हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल आसान बनाने वाला हूँ क्या, क्रेनियल नर्व्स। ओके, तो क्रेनियल नर्व्स बिल्कुल याद नहीं होते बच्चों को, तो आज मैं एक निमोनिक्स के थ्रू आपको याद करवाऊंगा क्या, क्रेनियल नर्व्स। क्लियर? तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्रेनियल नर्व्स, पहले ही क्वेश्चन राइज होता है, क्रेनियल नर्व्स होते क्या हैं। ओके, तो क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स है बच्चों जो ब्रेन से राइज होते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स आर दोज नर्व्स which arise from brain। जो ब्रेन से नर्व एराइज होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। तो इनकी ओरिजिन ब्रेन से होती है, क्रेनियल नर्व्स, तो इनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। अब ये इनका नंबर क्या है, तो हमेशा याद रखना, fishes both cartilaginous and bony fishes, मतलब कॉन्डिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज। कार्टिलेजिनस फिशेस को ही कॉन्डिक थाइज बोलते हैं, ऑस्टिक थाइज यानी बोनी फिशेस। तो फिशेस एंड फ्रॉग्स दोनों एफ यानी एम्फीबियन। फिशेस, फ्रॉग या फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है। इसमें हमेशा याद रखना 10 पेयर, तो 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं। उसके बाद राम में आर फॉर रेप्टाइल्स, ए फॉर एप्स एंड एम फॉर मैमल्स। तो राम में कितने, 12 पेयर। क्लियर? दोनों एफ में एफ फॉर 5 का डबल कर लो 10 पेयर, यानी फिशेज और फ्रॉग में 10 पेयर याद रखना है। और राम में रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स में 12 पेयर। मैमल्स में ही हम लोग आते हैं, यानी ह्यूमंस में भी, ह्यूमन में कितने हो गए, 12 पेयर। तो हमारे में भी कितने क्रेनियल नर्व्स हैं, 12 पेयर। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया क्रेनियल नर्व क्या है, वो नर्व जो ब्रेन से राइज होती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। ऐसे ही स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती हैं, उनका नंबर है ह्यूमन बींग्स में 31 पेयर। क्लियर? 31 स्पाइनल नर्व, ये भी आप कहीं। तो स्पाइनल नर्व्स कितनी हो गई बच्चों, ये हो गई 31 पेयर जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होंगी। क्रेनियल नर्व्स, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका नंबर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनका नंबर फिक्स रहता है। अगर 10th नंबर अगर पूछो आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10th क्रेनियल नर्व, तो हमेशा आंसर वेगस आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी इनका नंबर फिक्स है, पहले पे जो है वही रहेगा, दूसरे पे वही रहेगा। ये यूनिक है इनके साथ। प्लस इनका जो नंबर है उसको हम रोमन लेटर्स में लिखते हैं। हमेशा वी राइट क्रेनियल नर्व्स नंबर इन रोमन, जस्ट लाइक 1, 2, 3, 4। क्लियर? तो इस तरह से रोमन लेटर्स में हम इनका नंबर लिखते हैं। हमेशा हम रोमन लेटर्स में इनका नंबर लिखते हैं। किसका? क्रेनियल नर्व्स का। ये अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। स्पाइनल नर्व्स अलग है जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होंगी। क्लियर? तो ये क्रेनियल नर्व्स के बारे में। तो हमेशा क्रेनियल नर्व्स को हम रोमन में लिखते हैं और इनका नंबर हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब आप कैसे याद रखोगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक निमोनिक्स कह लो जिससे आपको हमेशा याद रहेगा क्रेनियल नर्व्स का क्या नंबर है, कौन से वो हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। अब हम आते हैं कैसे आप क्रेनियल नर्व्स को याद रखोगे। तो
एक सेंटेंस आपको याद रखना है, दैट इज ऑन ऑड ओकेजन, ऑन ऑड ओकेजन, पी से किसी भी लड़की या लड़के का नाम जो आपको अच्छा लगे, तो पी से सपोज प्रिया, tried to attend functions at Ghost Villa around हैदराबाद। तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है, ऑन ऑड ओकेजन प्रिया ट्राइड टू अटेंड फंक्शंस एट घोस्ट विला अराउंड हैदराबाद। ये सेंटेंस आपको याद रखना है बच्चों। अब यहाँ भी कंफ्यूजन देखो, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, नीचे भी ओ है, तो कैसे आप याद रखोगे क्रेनियल नर्व का नाम? तो देखो सपोज मैं इधर से जाता हूं और वहां एक सामने एक दीवार है, वाल, वहां पे मेरी कौन सी स्ट्रक्चर, मेरे फेस का कौन सा वो पार्ट है जो उस दीवार से स्ट्राइक करेगा? अगर उधर एक दीवार है और मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूं, उस दीवार के तरफ जाता हूं, तो मेरे फेस का कौन सा स्ट्रक्चर स्ट्राइक करेगा, उससे टकराएगा या टच होगा उस दीवार से? करेक्ट, दैट इज नोज। तो पहला क्रेनियल नर्व हो गया ऑल्फैक्टरी, क्योंकि नोज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑल्फैक्शन के लिए, स्मेल के लिए। तो पहला क्रेनियल नर्व ओ से याद रखना है अपने को, ऑल्फैक्टरी, दैट इज फर्स्ट वन। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th, ये 12th। क्लियर? तो इस तरह से आपको याद रखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ट्राई टू फिफ्थ छिप जा रहा है, यानी ट्राई टू जो है यहाँ पे फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ये। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको सारा कुछ दिख रहा है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10th, 11, 12 इस तरह से। अब मेरी नाक उस दीवार में टकराएगी, दैट्स वाई फर्स्ट आपको याद हो गया ऑल्फैक्टरी। सेकेंड ओ से याद रखना है ऑल्फैक्टरी, यानी इन सारे वर्ड के पहले या एक दो अल्फाबेट से आपको उस क्रेनियल नर्व का नाम याद रखना है। यानी ऑन के ओ अल्फाबेट से ऑल्फैक्टरी, ऑड के ओ अल्फाबेट से ऑप्टिक, और इन दोनों में कंफ्यूजन होता आपको क्योंकि दोनों ओ से है। तो इस तरह से याद रखना है कि अगर आप या मैं किसी दीवार की तरफ जाते हैं तो हमारा नोज पहले कांटेक्ट में आएगा उस दीवार से। क्लियर? तो ऑप्टिक, ओ डबल सी से ऑकुलोमोटर, ओ डबल सी से ऑकुलोमोटर, दैट इज थर्ड वन। प्रिया के पी से पैथेटिक। इसको पैथेटिक इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि ये आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, फोर्थ वन। और अगर इसमें किस तरह की प्रॉब्लम हो गई, अगर इसमें पैरालिसिस हो गया तो आई बॉल की मूवमेंट थोड़ी सी अजीब हो जाएगी, डरावनी सी, और वो पर्सन आपको पैथेटिक नजर आएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैथेटिक। इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज ट्रॉक्लियर, पैथेटिक या ट्रॉक्लियर। ट्राइड के ट्राई से ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल इट इज डेंटिस्ट नर्व, ट्राइजेमिनल इज डेंटिस्ट नर्व। ए से एब्ड्यूसेंस, फंक्शन एफ से फेशियल, इस ए से ऑडिटरी, एथ वन इज ऑडिटरी। तो अटेंड के ए से एब्ड्यूसेंस, फंक्शन के एफ से फेशियल, एट के ए से ऑडिटरी, जी से ग्लॉसोफेरेंजियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, विला के वी से वेगस,
अराउंड के ए से एसेसरी स्पाइनल एंड हैदराबाद के HY से हाइपोग्लोसल। तो ये आपको याद रखना है, H से हाइपोग्लोसल। ये सारे हो गए बच्चों क्रेनियल नर्व्स। क्लियर। ऑडिटरी के दो ब्रांचेस होती हैं, एक का नाम होता है वेस्टिबुलर और दूसरे का नाम है कॉक्लियर। तो ऑडिटरी जो 8 नंबर है उसकी दो ब्रांच है, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर। वेस्टिबुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग, मतलब ईयर का फंक्शन आपको पता है, ईयर का दो फंक्शन है, प्राइमरी इज बैलेंसिंग, सेकेंड इज हियरिंग, किसी साउंड को सुनना और बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करना ईयर का काम है। और ईयर में एक एपरेटस होता है, जब ईयर में डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक से समझ में आएगा, दैट इज वेस्टिबुलर एपरेटस। उस वेस्टिबुलर एपरेटस से ये नर्व अराइज होती है, ऑडिटरी की ब्रांच। तो ये रिस्पॉन्सिबल है बैलेंसिंग के लिए। कॉक्लियर इज फॉर हियरिंग। तो कॉक्लियर जो है वो किसके लिए है? हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। तो ये सारे नर्व हो गए क्रेनियल नर्व्स। और इस तरह से आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारा नाम इस तरह से याद रहेगा। क्लियर। उसके बाद इसमें से बच्चों दूसरा, तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि ह्यूमन बींग्स में इनका नंबर कितना है, तो 12 पेयर्स। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द 5th क्रेनियल नर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th क्रेनियल नर्व। एक चीज और, हाँ, इसको ट्राइजेमिनल को हम डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंडिबल जो हमारा लोअर जॉ है, इसको मैंडिबल बोलते हैं। इट इज ओनली मूवेबल, अपर जॉ इज मैक्सिला। तो मैक्सिला और मैंडिबल में इसकी सप्लाई है। तो जितने भी टिथ है वहां पे किसकी सप्लाई है? ट्राइजेमिनल की। तो डेंटिस्ट को अगर कोई भी टिथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है तो पहले उसको इसी नर्व को एनेस्थेटाइज करना पड़ेगा। एनेस्थेटाइज मतलब शून्य करना, ठीक है ना। तो एनेस्थेटाइज करके तब वो दांत निकालते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेंटिस्ट नर्व। तो ट्राइजेमिनल पूरे हमारे टिथ को, पूरे हमारे जॉ को सप्लाई कर रही है। क्लियर। तो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th, 6th, 7th, 8th। तो सबका नंबर फिक्स है। 8th इज ऑडिटरी, 8th फेशियल नहीं हो सकता, या 7th ऑडिटरी नहीं हो सकता। तो इस तरह से सबका नंबर फिक्स है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसरी, मोटर और मिक्स। मतलब क्रेनियल नर्व्स कुछ सेंसरी होते हैं, कुछ मोटर होते हैं और कुछ मिक्स्ड होते हैं बच्चों। सेंसरी का मतलब कि जो सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल लेकर आता है ब्रेन के पास, तो ब्रेन के पास जो सिग्नल लेकर आएगा, ठीक है ना, सेंसरी बोलते हैं उसको। मान लो जैसे ऑप्टिक, ये आई से सिग्नल लेकर आता है हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में, जो फोर ब्रेन या सेरिब्रम में प्रेजेंट है, विजुअल कॉर्टेक्स। तो ये ऑप्टिक आई से सिग्नल लेकर आता है। ऑल्फैक्टरी नोज से सिग्नल लेकर हमारे आएगा टेम्पोरल लोब में, वहाँ टेम्पोरल लोब स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरिब्रम का जो लोब होते हैं, 4 लोब है ना। तो जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सेंसरी वो क्रेनियल नर्व्स हैं जो किसी सेंस ऑर्गन से सिग्नल लेकर आएंगे, कहाँ? ब्रेन के पास। मोटर नर्व वो होंगे जो सिग्नल लेकर जाता है, ब्रेन से सिग्नल लेकर जाएगा किसके पास? उस ऑर्गन के पास। ऑर्गन के पास जो जाएंगे उनको बोलते हैं मोटर क्रेनियल नर्व्स। और कुछ मिक्स्ड होते हैं जो सेंसरी भी हैं और मोटर भी हैं। तो अभी मैं एक और ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे हमेशा आपको याद रहेगा कौन सेंसरी है, कौन मोटर है और कौन मिक्स्ड है। तो आई थिंक इसको आपने नोट कर लिया होगा और 1-2 बार आप इस सेंटेंस को याद रखना, उससे आप क्रेनियल नर्व्स बिल्कुल याद कर सकते हो। तो अब डिस्कस करते हैं कौन सेंसरी है, कौन मोटर है और कौन मिक्स्ड है। क्लियर। तो इसको रब करता हूं मैं बच्चों। तो
तो यही थोड़ी सी डिफरेंस है मेरे टीचिंग में कि मैं चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान बनाऊंगा। क्रेनियल नर्व्स ही नहीं, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है वहाँ निमोनिक्स या ऐसे ट्रिक्स हैं, ऐसे गेम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं बिल्कुल टीचिंग को इंटरेस्टिंग और ईजिली आपको वो चीज़ याद हो जाए, रिमेंबर हो जाए, इसकी कोशिश करूँगा। तो ये डिफरेंस मैं समझता हूँ मेरे और अदर टीचर्स में है, अदरवाइज सारे टीचर लगभग एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो अब कैसे आप याद रखोगे कौन सा क्रेनियल नर्व सेंसरी है, कौन मोटर है और कौन मिक्स्ड है। तो याद रखना, देखो सेंसरी याद रखना है 128, सेंसरी 128 मीन्स फर्स्ट क्रेनियल नर्व, second cranial nerve and 8 cranial nerves are sensory in nature. Cranial nerves are sensory in nature. Clear? तो सेंसरी यानी सेंस ऑर्गन से आएगा। तो पहला नंबर नोज से आता है, ऑल्फैक्टरी है पहला, वो कहां से सिग्नल लेकर आता है, नोज से। तो पहला ऑप्टिक है, दूसरा नंबर ऑप्टिक है, तो वो आई से। 8th देखो ऑडिटरी, 8th वन इज ऑडिटरी, वो ईयर से सिग्नल लेकर आता है। वेस्टिबुलर वाला वेस्टिबुलर एपरेटस से, कॉक्लियर कॉक्लिया से। कॉक्लिया इज ए स्ट्रक्चरल ऑर्गन इंपॉर्टेंट फॉर हियरिंग, इट इज प्रेजेंट इन ईयर। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड और 8 क्या हो गए, ये हो गया सेंसरी। सेंसरी 128, सेंसरी 128 और सेंसरी 128, आपको याद रहेगा। अब मोटर कैसे याद रखोगे, तो मोटर देखो टोटल क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना है बच्चों, 12, तो उसका हाफ लिख लो आप 6। उसके बाद लास्ट वाले 2 लिख लो 11 एंड 12। अब देखो फर्स्ट सेकेंड सेंसरी है, तो इसके बाद किसका नंबर आएगा, फर्स्ट सेकंड के बाद क्या आता है, 3rd एंड 4th। और एक चीज और याद रखना, मोटर में 5 अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5। तो देयर आर 5 क्रेनियल नर्व्स व्हिच आर मोटर, ओके। तो मोटर में 5 अल्फाबेट है, यानी 5 अल्फाबेट यानी 5 क्रेनियल नर्व्स आर मोटर इन फंक्शन, ओके। तो 3 तो हमने लिख लिया, कैसे लिखोगे, 12 का आधा, टोटल क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर है, तो उसका हाफ 6, लास्ट वाले लिख दो 11 12। अब 2 बचे, 3 तो हमने लिख लिया, 2 बचे। अब शुरू में आ जाओ, 1 2 सेंसरी है, तो इसके बाद 2 नंबर लिखना है, कौन कौन, 3 एंड 4th। तो 3 4 6 11 12 आर मोटर। मोटर का हमेशा नंबर होगा 5, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, छठा नंबर, 11वां नंबर, 12वां नंबर। 3rd 4th 6th 11 12 दिस ऑल आर मोटर, क्योंकि मोटर में 5 अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5। तो क्रेनियल नर्व्स जो मोटर है उनका नंबर कितना है, ऑल्सो 5। क्लियर, हाफ लिख दो 6, लास्ट के 11 एंड 12। फर्स्ट और आगे में आओ, उसमें फर्स्ट और सेकेंड सेंसरी है, तो 2 उससे आगे 3 एंड 4th। तो इजीली आप लिख सकते हो 3rd 4th 6th 11th and 12 are motor cranial nerves, मोटर है नेचर। उसके बाद जो बचा वो मिक्स्ड हो जाएंगे बच्चों, सेंसरी और मोटर के अलावा जो बचा वो मिक्स्ड हो जाएगा। तो यहां से शुरू करो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 5 लिख लो। उसके बाद 6th हो गया, 7th कहीं नहीं है तो 7th लिख लो, 8th यहाँ पे आ गया, 9th नहीं है तो 9th लिख लो, 10th यहाँ कहीं नहीं है तो 10th लिख लो, 11th यहाँ पे है, 12th भी यहाँ पे है, तो मिक्स्ड हो गए 5th 7th 9th एंड 10th। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह से आप क्वेश्चन आ सकता है कौन सेंसरी है, कौन मोटर है, कौन मिक्स्ड है, किस नंबर पे कौन सा क्रेनियल नर्व्स है, ये आ सकता है। तो अभी तक मैंने आपको सारे ट्रिक बताए जिससे आप बता सकते हो कि कौन सा क्रेनियल नर्व्स मोटर है, कौन सेंसरी है, कौन मिक्स्ड है। क्लियर, ये आप बता सकते हो। उसके बाद
आप ये भी बता सकते हो कि किस क्रेनियल नर्व्स का कौन सा नंबर है। अब थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ फंक्शन जान लेते हैं इन क्रेनियल नर्व्स का क्या फंक्शन है। तो अब आते हैं बच्चों फंक्शन पे, क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन क्या क्या है। तो पहला जो क्रेनियल नर्व्स था बच्चों उसका नाम है ऑल्फैक्टरी, पहले क्रेनियल नर्व्स का नाम है क्या है, ऑल्फैक्टरी। तो ये ऑल्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ ये दिख रहा है आपको। तो फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी, तो ये रिस्पॉन्सिबल है ऑल्फैक्शन के लिए, मतलब स्मेल। तो ये नोज से सिग्नल लेकर आएगा कहाँ, ब्रेन की तरफ, ठीक है। डिटेल में हम लोग जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे, जब मैं नर्वस सिस्टम डिस्कस करूंगा तो और डिटेल में फंक्शन डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज ऑप्टिक, ये रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए। तो आई से सिग्नल आएगा फिर से ब्रेन के पास। फिर थर्ड इज ऑकुलोमोटर, तो थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ ऑकुलोमोटर, पैथेटिक एंड सिक्स्थ वन इज एब्ड्यूसेंस। ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ आई बॉल के लिए, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। फिर आ जाओ फिफ्थ वन, दैट इज ट्राइजेमिनल। फिफ्थ वन दैट इज ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जॉ को उसको सप्लाई है, तो सारे मैक्सिला, मैंडिबल, अपर जॉ, लोअर जॉ, इन सबको सप्लाई किसकी है, ट्राइजेमिनल की। तो मैक्सिला इज अपर जॉ, मैंडिबल इज लोअर जॉ, तो उन सब टीथ, गम्स, सब जगह इसकी सप्लाई है, तो ट्राइजेमिनल। उसके बाद सेवेंथ दैट इज फेशियल, तो ये रिस्पॉन्सिबल है फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। तो किसी तरह का जो फेशियल एक्सप्रेशन अपन बनाते हैं, उन सारे जो फेस के मसल्स हैं, सारा फेस पार्ट है, उसको सप्लाई है किसकी, फेशियल की। तो फेशियल एक्सप्रेशन हम खुश होना, हंसना, रोना या गुस्सा करना, सब जो एक्सप्रेशन बना पाते हैं इसी नर्व की वजह से। अगर इसकी पैरालिसिस हो गई तो किसी तरह सारा फेशियल एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद 8 दैट इज ऑडिटरी। इसके दो ब्रांचेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर। वेस्टिबुलर रिस्पॉन्सिबल है बच्चों बैलेंसिंग के लिए, कॉक्लियर रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग के लिए। तो 8th हो गया। 9th इज ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ टंग एंड फैरिंक्स। ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, टंग के मूवमेंट के लिए और फैरिंक्स। फैरिंक्स क्या है तो आपने पढ़ा होगा, या डाइजेशन जब डिस्कस करेंगे हम लोग तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। फैरिंक्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो फैरिंक्स कॉमन पैसेज है जहां से फूड और एयर जाता है। फिर जो फूड है वो फूड पाइप में चला जाता है, दैट इज इसोफेगस, और जो एयर है वो विंड पाइप यानी ट्रैकिया में चला जाता है बच्चों। तो इन दोनों ट्यूब के ऊपर वाला जो पैसेज है या ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसके जस्ट ऊपर, उसी को फैरिंक्स बोलते हैं। तो दो ट्यूब आपने पढ़ा होगा या डायग्राम्स में देखा होगा, उसके ऊपर वाला जो कॉमन पाथवे है या पैसेज है उसी को हम बोलते हैं फैरिंक्स। तो फैरिंक्स में मसल्स होते हैं, उसके मूवमेंट को और टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करता है 9th वन, दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल। 10th इज वेगस। वेगस के बहुत सारे फंक्शन है बच्चों, जैसे हार्ट रेट को कंट्रोल करना। अगर वेगस को आप कट कर दोगे तो हार्ट रेट हमारा बहुत बढ़ जाएगा। तो हार्ट रेट को कंट्रोल करना किसका काम है, वेगस का। तो कंट्रोल द हार्ट रेट, ऐसे लिख लेना, कंट्रोल हार्ट रेट। फिर रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल द रिस्पायरेशन
एंड पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है बच्चों? ये इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे फूड खाना ईसोफेगस से स्टोमक में और इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो रेस्पिरेशन कंट्रोल करेगा, पेरिस्टालसिस कंट्रोल करेगा, कंट्रोल द हार्ट रेट। एक बार एम्स में पूछा है कि फ्रॉग का 10th नंबर क्रेनियल नर्व्स कट कर दोगे तो उसका हार्ट रेट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो हार्ट रेट उसका बढ़ जाएगा क्योंकि हार्ट रेट को ही कंट्रोल करता है। जैसे ही कट कर दोगे हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। तो 10th हो गया। फिर 11th इज एसेसरी स्पाइनल। इसका काम है टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ नेक एंड शोल्डर। तो नेक, गर्दन और कंधे का जो मूवमेंट है दैट इज ड्यू टू एसेसरी स्पाइनल। लास्ट इज 12th वन, इसको बोलते हैं हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ टंग। तो मूवमेंट ऑफ टंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, हाइपोग्लोसल। तो आई थिंक बहुत छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। इसमें मैंने कोशिश की आपको क्रेनियल नर्व्स याद हो, कौन सेंसरी हो, मोटर हो, और थोड़ा सा बेसिक क्या फंक्शन है। डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, नर्वस सिस्टम या न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, थैंक यू।